Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 11th of unit number 2, that is case and duct system. In this session we are going to look into the case and duct system and its types. There are three types of these systems. The first one is independent, the second one is split, third one is hybrid. So in previous lecture I have explained you a general layout of this case and duct system. A typical automotive heater or air conditioner case or duct system is shown in figure. ये हमने पिछले लेक्चर में हमने इस जनरल लेआउट के बारे में देखा था. इसे हमने तीन सेक्शन में कैटेगराइज किया था. पहला था एयर इंटेक सेक्शन, दूसरा था कोर सेक्शन और तीसरा था एयर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन. ओके, सो द पर्पज ऑफ दिस केस एंड डक्ट सिस्टम इज टू हाउस द हीटर कोर एंड द एयर कंडीशनर इवेपोरेटर. तो ये केस और डक्ट सिस्टम का बेसिक पर्पज क्या है? आपके जो हीटर कोर है और एयर कंडीशनर का इवेपोरेटर है उसे एक हाउसिंग प्रोवाइड करना, एंड टू डायरेक्ट दी सेलेक्टेड मोड ऑफ एयर सप्लाई थ्रू दी कंपोनेंट इनटू द पैसेंजर कंपार्टमेंट ऑफ द कार और योर व्हीकल. तो सेकंड इसका पर्पस क्या है कि अलग अलग डायरेक्शन में आपका एयर का डिस्ट्रीब्यूशन कराना. सो द सप्लाई ऑफ एयर सेलेक्टेड मे बी इधर ऑफ फ्रेश और इट मे बी रिसर्कुलेटेड. ओके, तो ये जो आपका एयर का सप्लाई हो रहा है फ्रॉम सी डी ई, तो ये हो सकता है कि आपका फ्रेश एयर का चार्ज हो, या फिर हो सकता है कि आपके कैबिन के अंदर जो भी एयर सर्कुलेट है वो रिसर्कुलेट की जा रही है इस सिस्टम के थ्रू. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम मोड, हो सकता है आपने मोड जैसे फिक्स किया है कि फ्रेश एयर चार्ज इनटेक होना चाहिए या फिर रिसर्कुलेशन होना चाहिए. तो ये डिपेंड करता है आपके मोड के सिलेक्शन पे. द हीटेड एंड द cooled एयर इज डिलीवर्ड टू द फ्लोर outlets, dash panel outlets and the defrost outlets. So both the independent case and the split case assemblies are used to house this heater core and the air conditioning evaporator. तो ये जो हाउसिंग होता है इवेपोरेटर का और हीटर कोर का, तो ये या हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट हो या फिर हो सकता है ये स्प्लिट टाइप हो, यानी कि अलग अलग हो. तो इसी बेस पे, इसके लेआउट के बेस पे इसके और तीन सब कैटेगरीज डिसाइड होते हैं. पहला होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है स्प्लिट केस सिस्टम और तीसरी होती है हाइब्रिड सिस्टम. हाइब्रिड सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड द स्प्लिट सिस्टम. ओके, तो उसके बाद इंडिपेंडेंट सिस्टम को भी दो अलग तरीके से सब कैटेगराइज किया जाता है. वो है इंडिपेंडेंट केस सिस्टम विद अपस्ट्रीम ब्लोअर, दूसरा है इंडिपेंडेंट केस सिस्टम विद डाउनस्ट्रीम ब्लोअर. ओके, तो ये सब कैटेगराइज हमने किस बेसिस पे किया कि जो ब्लोअर का पोजीशन है उसके बेस पर. हो सकता है आपका पोजीशन ब्लोअर का अपस्ट्रीम में हो या हो सकता है आपके पोजीशन ब्लोअर का डाउनस्ट्रीम में हो. तो इस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप की इंडिपेंडेंट केस सिस्टम है. उसी तरह से स्प्लिट सिस्टम में भी यही होता है. स्प्लिट केस सिस्टम में भी अपस्ट्रीम ब्लोअर पे डिसाइड होता है. उसके बाद और एक सब कैटेगरी है स्प्लिट केस सिस्टम विद डाउनस्ट्रीम ब्लोअर. ओके, तो देखते हैं ये दोनों भी जो सब टाइप्स दिए गए इसे और डिटेल में. सो द इंडिपेंडेंट केस यूज्ड ऑन कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल कार. तो ये जो इंडिपेंडेंट केस सिस्टम होता है ये स्मॉल कार और कॉम्पैक्ट कार में यूज होता है. It may have an upstream blower as shown in figure और downstream blower as shown in figure B. तो यहाँ पे मैं आपको दो फिगर बता रहा हूँ. ओके, फिगर नंबर A यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको और ये है फिगर नंबर B. ओके, तो अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ब्लोअर का पोजीशन का है. देखिए यहाँ पे है ब्लोअर ये वाला और यहाँ पे दिया गया है ये ब्लोअर. ठीक है, एक मिनट मैं आपको पेन से दिखाता हूँ. ये है ब्लोअर फर्स्ट फिगर में यानी कि अपस्ट्रीम फिगर में. दूसरा है ये ब्लोअर यानी कि डाउनस्ट्रीम फिगर में यानी कि बी फिगर में. ओके,
तो जो इंडिपेंडेंट केस सिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड अंडर द डैशबोर्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द फायरवॉल। तो आपका ये जो इंडिपेंडेंट केस सिस्टम होता है ये लोकेटेड होता है आपके डैशबोर्ड के नीचे। ओके, अब ये डैशबोर्ड के नीचे फिक्स होता है और ये डिपेंड करता है इसके ब्लोअर के पोजीशन पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लोअर की जो पोजीशन है राइट साइड में है और अप साइड में है। ठीक है, अप साइड में यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप ये इसका टॉप व्यू देख रहे हो। इसका जब साइड व्यू देखे होंगे या फिर फ्रंट व्यू देखोगे तब आपको ये अच्छे से आइडेंटिफाई होगा कि इसके जो ब्लोअर मोटर है वो अप स्ट्रीम में फिक्स किया गया है। ओके, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो आउटसाइड एयर है उसका चार्ज अंदर आ रहा है और ये ब्लोअर मोटर उसे फोर्सफुली अंदर ट्रांसफ़र कर रही है। तो आपका जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड में है, इतना याद रखिए। हो सकता है आपने आपका सिलेक्शन किया हो कि आपको कूल एयर चाहिए तो आपको ये इवेपोरेटर कोर से कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। यहाँ से ये आगे पास होता है, यहाँ पे एक आपका ब्लेंड डोर होता है। ब्लेंड डोर का मेन पर्पज़ है आपके टेम्परेचर को मिक्स करना। हो सकता है आपको ऐसा टेम्परेचर चाहिए जो कुछ कूलिंग इफेक्ट दे या फिर कुछ हीटिंग इफेक्ट दे, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, हो सकता है आपको सिर्फ हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो आपका जो एयर का ट्रांसफ़र होगा इवेपोरेटर से लेके सीधे इस हीटिंग कोर पे हो जाएगा। उसके बाद ये रिस्ट्रिक्टर डोर है, वहाँ से आगे आपका एयर पास होगा। बाद में ये डिसाइड करते हैं आप खुद कि आपको ये किस डायरेक्शन में आपका एयर का मोशन चाहिए। हो सकता है ये आपके पैनल के पास आपको एयर का मोशन चाहिए, हो सकता है आपको ये फ्लोर की तरफ चाहिए। उसी तरह से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है डीप फ्रोस्ट का। तो जहाँ पे भी आपके कार के बाहर का सराउंड काफ़ी लो टेम्परेचर होता है उस केस में क्या होता है आपके जो विंडशील्ड होता है वहाँ पर कंडेंसेशन होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी टोटली ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो उस केस में आपको ये जो एयर का मोशन होता है आपके विंडशील्ड पे देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही उस पर्पस के लिए एक डीप फ्रोस्ट मोड भी होता है। ओके, तो ये जो हम फिगर ए में देख रहे हैं तो ये आपका जो ब्लोअर है ये आपको पूरी तरह से एयर का पास करते हुए दिख रहा है राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड में। उसी तरह से फिगर बी में देखिए यहाँ पे ब्लोअर की पोजीशन राइट साइड में रहेगी। ओके, मतलब जो भी आपका आउटसाइड एयर है या फिर इनसाइड एयर रिसर्कुलेट हो रहा है वो नेचुरली एस्पिरेंट हो रहा है इवेपोरेटर पे या फिर हीटर कोर पे। उसके बाद आपकी ब्लोअर मोटर की पोजीशन फिक्स की है। ओके, यानी कि डाउन स्ट्रीम में इसकी पोजीशन फिक्स की गई है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ब्लोअर मोटर पे डिसाइड होगा आपके कि ये अप स्ट्रीम में है या फिर डाउन स्ट्रीम में है। ओके, बाकी सब इसके जो फंक्शंस होंगे वो सेम होंगे। डीप फ्रोस्ट की तरफ जाएगा, कुछ आपके पैनल की तरफ जाएगा या फिर कुछ फ्लोर की तरफ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप को थोड़ी सी ये फिगर हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगे क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक कलर में ही ड्रॉ की है। तो मैंने आपके आसानी के लिए एक और फिगर ड्रॉ की है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप। ओके, यहाँ पे मैंने इसे कलर से ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि जो आपके डोर से देखिए पहला डोर या तो आउटसाइड डोर आउटसाइड एयर फ्रेश इनटेक करेगा या फिर रिसर्कुलेट करेगा। ओके, सेकेंड डोर है आपका रिस्ट्रिक्शन डोर। ये तो हो सकता है या फिर आपके हीटिंग कोर पे जाए या फिर हो सकता है ये आपको सीधे कूलिंग इफेक्ट लेके ब्लोअर मोटर के पास चले जाएं और वहाँ से फिर ये आपके फ्लोर आउटलेट पे जाए या फिर डैशबोर्ड पे जाए या फिर डिफ्रोस्ट मोड पे जाए। ओके, उसी तरह से फिगर बी में देखिए यहाँ पे जो आउटसाइड एयर आ रहा है वो सीधे आपके ब्लोअर के होते हुए आगे इवेपोरेटर कोर पे चले जा रहा है। वहाँ से आपका और एक डोर आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्लेंड डोर। ओके, ब्लेंड डोर। उसके बाद है हीटिंग कोर। यहाँ से हीटिंग कोर से फिर आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में चले जाते हो, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ठीक है, या फिर फ्लोर की तरफ होता है, या फिर डी फ्रोस्ट बोर्ड की तरफ होता है, या फिर पैनल के आउटलेट की तरफ होता है। चलो उसी तरफ से आप सेकंड केस देखते हैं, स्प्लिट केस सिस्टम विथ अपस्ट्रीम ब्लोअर। अब जाहिर बात है, अपस्ट्रीम ब्लोअर है, इसका मतलब इसके ब्लोअर का फिक्सेशन सबसे पहले ही हो जाएगा। ओके, तो आउटसाइड एयर आती है ब्लोअर की तरफ, ब्लोअर फिर उसे ढकेलता है इवेपोरेटर की तरफ, इवेपोरेटर आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी कि कूल एयर यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब हो सकता है आपको कूल एयर सीधे सीधे आपके डिफ्रोस्ट मोड पे चाहिए, या फिर एसी की तरफ चाहिए, या फिर फ्लोर की तरफ चाहिए, तो आप उस तरह से सिलेक्शन करके आपका ये जो डोर्स है वो ओपन क्लोज करके उस डायरेक्शन में आपके एयर को सर्कुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपका जो सेक्शन है वो अलग अलग कैटेगरी में स्प्लिट किया गया है, लेकिन पहले कैटेगरी में क्या था, एक ही ब्लोअर, इवेपोरेटर और हीटर सब एक साथ ही इन्वॉल्व किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, हीटर अलग पोजीशन में है, इवेपोरेटर अलग पोजीशन में है, और ब्लोअर मोटर अलग पोजीशन में है। सेकेंड केस देखिए, स्प्लिट केस सिस्टम विथ डाउनस्ट्रीम ब्लोअर। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके ब्लोअर का जो पोजीशन है वो यहाँ पर दिया है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में दिया है, नीचे दिया है। तो ये आउटसाइड का एयर सक करता है, उसके बाद ये इवेपोरेटर पे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसको स्प्लिट कर दिया है, इवेपोरेटर को अलग यहाँ पर और हीटर कोर को अलग पोजीशन में रखा गया है, यानी कि स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ से ये सीधे चले जाएगा इस डोर के थ्रू आपके फ्लोर की तरफ, या फिर डिफ्रोस्ट की तरफ, या फिर एसी की तरफ। हाँ, और एक बात इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, जब आपको कूलिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो लगता है, ओके, अब जाहिर सी बात है, आप आउटसाइड का एयर अगर लेंगे अंदर फ्रेश एयर, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसको कूल करने में आपके एसी को ज़्यादा इफ़िशिएंट होना पड़ेगा, बिल्कुल, तो इसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा लगेगी। तो इसी वजह से जब आपको आपके इनसाइड टेम्परेचर कम लगता है, यानी कि आपको कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, तो आपको आपके इनसाइड जो एयर है जो कि ऑलरेडी ठंडी हो चुकी है, आपकी कार का जो इनसाइड इन्वायरमेंट है जो ऑलरेडी कूल हो चुका है, उसे रिसर्कुलेट करना पड़ेगा। ओके, ना कि आउटसाइड एयर को लेके रिसर्कुलेट करना पड़ेगा। ओके, फिर भी जब आप इनसाइड एयर को रिसर्कुलेट करते हो तो उसमें 20% का आउटसाइड एयर का फ्रेश चार्ज मिक्स होता है। ओके, दिस इज़ द स्टैंडर्ड। 20% आपका जो होता है वो चार्ज मिक्स होता है फ्रेश एयर का, और 80% रिसर्कुलेट होता है। उसके बाद आपका ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फ्लोर की तरफ, डी फ्रोस्ट की तरफ, या फिर आपके अलग अलग पैनल की तरफ। सो ये रहा, आज हमने देखा कि केस और डक सिस्टम के जो सब टाइप्स कौन से होते हैं। 3 सब टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट, दूसरा है स्प्लिट टाइप, और तीसरा है हाइब्रिड टाइप। हाइब्रिड टाइप में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड दी स्प्लिट टाइप। उसके बाद इंडिपेंडेंट में 2 सब कैटेगरीज होती है, एक अपस्ट्रीम ब्लोअर, एक डाउनस्ट्रीम ब्लोअर। उसी तरह से स्प्लिट में भी 2 कैटेगरी होते हैं, अपस्ट्रीम ब्लोअर एंड डाउनस्ट्रीम ब्लोअर। तो आज के लिए हम यहाँ पे यही रुकते हैं, कल हम देखेंगे एयर का डिस्ट्रीब्यूशन किया कैसे होता है, और इनटेक एयर का चार्ज अंदर कैसे आता है। ओके, सो टिल देन विल स्टॉप हियर।